भाग नंबर 33। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 21 पद। हमारा आज का विषय है सफलता का शिखर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। हमारे आज के अध्ययन की इस पद में प्रभु आत्मा द्वारा मनुष्य जाति को सफलता का शिखर दिखाना चाहता है। यदि आप प्रभु के कहे अनुसार जीवन यापन करेंगे तो निश्चय उस शिखर पर पहुंचेंगे। हमारा आज का यह अध्ययन लौदीकिया की कलीसिया को लिखे गए पत्र का 5वां भाग है। आपने हमारे द्वारा अपलोड किए गए इस पत्र के पिछले 4 वीडियोस को भी अवश्य देखा होगा। यदि नहीं देखा तो अवश्य देखें ताकि यह अध्ययन आपको आसानी से समझ में आ सके। पिछले 4 भाग के वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसके द्वारा आप आसानी से उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस कलीसिया को लिखे गए पत्र में पिछले 4 भागों में हमने इस कलीसिया की प्रमुख समस्याओं के बारे में जाना। आज के वर्तमान मनुष्य की हालात को हमने जाना। चुपके से घात करने वाली दुष्ट आत्माओं की जानकारी प्रभु के वचनों से हमने पाई। पिछले भाग में हम मनुष्य जाति से जुड़े अहम सवाल का जवाब सुन रहे थे, पर समय के अभाव के कारण हमारा पिछला अध्ययन पूरा नहीं हो पाया था। सो आज के इस भाग में भी प्रभु आपको मेरे द्वारा बताने वाला है कि यीशु के अलावा और कोई स्वर्ग क्यों नहीं दे सकता। साथ ही साथ प्रभु आप सबों को सफलता का शिखर भी दिखाने वाला है। सो कृपया इस अध्ययन को भी पूरे ध्यान के साथ आप सभी अंत तक सुने, ताकि यह अध्ययन आपको पूरी रीति से अच्छी तरह से समझ में आ सके। आइए इस अध्ययन को भी आरंभ करने से पहले हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर हमें अपनी उस बुद्धि से नवाजे जो बुद्धि हमें यह गहरा ज्ञान सिखला सके। आइए हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ऐ खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज फिर से एक बार तू हमें अवसर दे रहा है कि हम पिता तेरे द्वारा दिए गए प्रकाशन को तेरे बच्चों तक पहुंचा सके। तो पिता हमें बोलने की, सुनने वालों को सुनने की सामर्थ्य दे, और पिता हम दोनों को वो सामर्थ्य दे कि इन वचनों को हम अपने हृदय में रखकर परमेश्वर पिता आपके वचनानुसार अपने जीवन को चलायमान कर सके। तेरा धन्यवाद करते तूने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमने पिछले अध्ययन में जाना था कि प्रभु यीशु मसीह आत्मिक कार्य सिखाता है। वह कार्य है सदैव दूसरों की सहायता करना। इस कार्य को करने के द्वारा मनुष्य आसानी से स्वर्ग पहुंच सकता है। आपने मारने वालों को क्षमा करना, अपने मारने वालों को क्षमा करना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही सिखाता है। आप विचार करें कि परम प्रधान कितना महान व शक्तिमान होगा, जिसके वचन मात्र से ही संपूर्ण सृष्टि की सृजना हो गई। मेरे प्रिय भाई एवं बहन, मैं आपको उसकी महानता स्मरण दिलाना चाहता हूं। यदि वह कल्पना मात्र ही कर ले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जलील करके क्रूस पर चढ़ाया था, तब परम प्रधान के आंसुओं की एक बूंद ने संपूर्ण सृष्टि को एक पहर अंधकार में डुबो दिया था। आप विचार करें कि वह यदि मनुष्य जाति का संहार करना चाहे तो क्या मनुष्य जाति उसके कोप का सामना कर सकेगी। एक बार वह मनुष्य जाति से क्रोधित हुआ था। संपूर्ण पृथ्वी मेरे प्रियो जलमग्न हो गई थी। समस्त मनुष्य जाति का सर्वनाश हो गया था। सिर्फ एक परिवार ही, जिसका नाम बाइबल में नूह का परिवार व हिंदू धर्म शास्त्रों में उस परिवार का नाम मनु का परिवार बताया जाता है, एकमात्र यही परिवार परमेश्वर के क्रोध से बचने पाया था, जिस परिवार से दोबारा मनुष्य जाति की रचना हुई है। क्षमा एक ऐसा गुण है जो भारी से भारी दुश्मनी को भी समाप्त कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा मांगकर हम मनुष्यों को परमेश्वर के प्रकोप से बचा लिया, वरना उसी समय मनुष्य जाति का संहार हो गया रहता। हमारे पापों से मन फिराने का अवसर ही उसी काल में समाप्त हो जाता। अतएव एकमात्र वही है जिसने हम सबों को पापों की क्षमा अपनी जान देकर परम प्रधान से मांगी। अर्थात मेरे प्रियो, हम इस उदाहरण के द्वारा कह सकते हैं कि सिर्फ वही स्वर्ग दे सकता है। शुद्धता एक ऐसा गुण है जो स्वर्गीय लोगों में पाया जाता है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिस मनुष्य के पाप धुल जाएंगे उसी को मोक्ष अर्थात उद्धार मिल सकता है। स्वर्ग में सिर्फ वही रह सकता है जो पूर्णतः द्वारा खोल दिया। प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा अवतार है जिसने बिना कोई संहार किए विजय प्राप्त की। उसने पाप का तो विनाश किया, पर पापी को बचाने का पूरा इंतजाम कर दिया। अर्थात मेरे प्रियो, हम कह सकते हैं कि स्वर्ग सिर्फ वही दे सकता है।
बलि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे पूरा करने के बाद ही कोई भी मनुष्य परम प्रधान के सम्मुख जा सकता है। सभी धर्मों में ऐसा कहा जाता है कि वर्ष में एक बार इस क्रिया को करना अत्यंत अनिवार्य है, जिस क्रिया को सभी मनुष्य कुल पूजा के रूप में वर्ष में एक बार पूरा करते हैं। इस क्रिया के किए बिना पाप धुल नहीं सकते, स्वर्ग मिल नहीं सकता, ऐसा सभी धर्मशास्त्र बताते हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा अवतार है जो अपने विश्वासियों के लिए स्वयं नरबलि बनकर बलिदान हुआ है, मेरे प्रियो कुर्बान हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिर्फ वही स्वर्ग दे सकता है। हम सभी जानते हैं कि बिना श्वास लिए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जब मनुष्य जीवित ही नहीं रहेगा तो स्वर्ग प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरा कैसे करेगा? मेरे प्रिय भाई एवं बहन, मनुष्य श्वास भी तभी ले सकता है जब वह प्रभु यीशु मसीह का नाम ले। यदि आपको यकीन ना आता हो तो एकांत में आप जाकर अपनी आंखों को बंद कीजिए और पूरे ध्यान से अपने कानों को खोलकर सुनिए कि जब आप श्वास लेते हैं तब आपका शरीर प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है। बिना प्रभु का नाम लिए मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। अर्थात मेरे प्रियो, हम कह सकते हैं कि स्वर्ग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। आप विचार करें, संपूर्ण विश्व के लोग मूर्ख नहीं हो सकते। आज संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक अनुयायी प्रभु यीशु मसीह के ही हैं। और भी बहुत से उदाहरण हैं जो कि यह बताते हैं कि यीशु के अलावा और कोई स्वर्ग नहीं दे सकता। यदि एक उदाहरण भी प्रभु यीशु मसीह को ही मोक्षदाता बताता तो भी हमें स्वर्ग प्राप्ति के लिए इस उदाहरण पर विचार करना चाहिए था। पर यहां तो कई उदाहरण हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को ही मोक्षदाता बताते हैं। वे सभी उदाहरण बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग ले जा सकता है। पर फिर भी शैतान हमें इस बात पर विचार करने नहीं देता, क्योंकि मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करे। मेरा आप सबों से करबद्ध निवेदन है कि आप शैतान की विचारधारा को कुचलकर इन उदाहरणों पर अवश्य विचार करें। आप बाइबल से और भी उदाहरण तलाश कर सकते हैं। हमने इस अहम सवाल के जवाब को प्राप्त करते हुए यह बात जानी कि प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा अवतार है जो स्वयं हमारे हृदय के द्वार के पास आता है। अपने हृदय का द्वार खोलना हमारे निर्णय की बात है। वह किसी को भी बाध्य नहीं करता, सिर्फ द्वार पर खड़ा खटखटाता रहता है। जब हम उसके शब्द को सुनकर द्वार खोलेंगे, उसे अपना प्रभु मानकर स्वीकार करेंगे, तभी वो अंदर आकर हमारी आत्मा के साथ सहभागिता करेगा। तभी उससे हमारी मित्रता होगी और तभी वह हमारी आत्मा को सही मार्गदर्शन देगा। सही मार्ग पर चलकर ही हमारी आत्मा स्वर्ग जा सकती है। अब निर्णय हमें स्वयं ही लेना होगा कि हमारी आत्मा को स्वर्ग कौन दे सकता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय 21 पद, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रेरित यूहन्ना द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस पद में हम विश्वासियों को सफलता का शिखर दिखाने वाला है। प्रभु कहता है कि जो जय पाए वही सफलता का शिखर देख सकता है। बाइबल के अनुसार जय वही पाता है जो विभिन्न प्रकार के सताव, पीड़ा, अभाव एवं विषमताओं में भी अपने विश्वास में स्थिर रहता है। जो अपने जीवन के अंतिम श्वास तक विश्वास योग्य बना रहेगा वही जयवंत ठहरेगा। ऐसे विश्वासी की आत्मा को स्वर्ग में सम्मान प्राप्त होगा। ऐसे विश्वासी का ही स्वागत प्रभु स्तिफनुस की तरह करेगा, जैसे परमेश्वर पिता ने क्रूस की पीड़ाओं को बर्दाश्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया तब परमेश्वर ने प्रभु का स्वागत करके उसे सम्मान दिया। ठीक उसी प्रकार जब विश्वासी आदम की संतानों की आत्मा को शैतान की कैद से छुड़ाने के प्रयास में पीड़ाओं को बर्दाश्त करते हुए प्रभु की महिमा करते हुए अपने प्राणों को गंवाता है, तब वह निश्चय स्वर्ग में महिमा पाने का अधिकारी बन जाता है। मेरे प्रियो, यह पद छोटा अवश्य है, पर मनुष्य जाति के जीवन का सार यह पद बताता है। प्रभु कहता है कि इन कार्यों को पूरा करने के बाद ही विश्वासी सफलता की शिखर को देख सकता है। इन कार्यों को पूरे विश्वास योग्यता के साथ पूरा करके ही विश्वासी स्वर्गीय दौड़ में सफलता प्राप्त कर सकता है, स्वर्गीय सिंहासन में बैठने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। आज के अध्ययन से जो निष्कर्ष हम सबों के समक्ष निकल कर आता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस पद के द्वारा पवित्र आत्मा मनुष्य जाति को यह संदेश भेज रहा है कि प्रभु हम सभी को सफलता के शिखर में पहुंचाना चाहता है। एकमात्र वही है जो हम मनुष्य जाति की सहायता कर सकता है। अब हमें ही निर्णय लेना होगा कि हम स्वयं की आत्मा को कहां पहुंचाना चाहते हैं। सहायक आज भी हमारे हृदय के द्वार पर
खटखटा रहा है। वह हम मनुष्यों से अत्यंत प्रेम करता है। वह हम मनुष्यों की आत्मा को स्वर्ग में परम प्रधान के साथ बैठाने के लिए सिंहासन दिलाना चाहता है, पर इस संसार का हाकिम शैतान हमारे हृदय के पास इतना शोरगुल मचा दिया है कि हमें उसकी खटखटाहट सुनाई नहीं पड़ रही है। मेरे प्रियो, यह शोरगुल शैतान ने धर्म के उपकरणों के द्वारा मचा रखा है। हम उस उपकरण के शब्द को पल भर के लिए बंद करके उसकी खटखटाहट के शब्द को सुन सकते हैं। अब निर्णय हमें ही लेना है कि हम उस उपकरण को पल भर के लिए बंद करके अपने सहायक के शब्द को सुनना चाहते हैं कि नहीं। आप स्मरण करो कि इससे बढ़कर कोई दूसरा प्रेम नहीं हो सकता कि कोई हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दे। इस निर्णय को लेने के बाद ही हम सफलता के शिखर को देख सकते हैं। जब किसी स्थान को हम देख लेंगे तभी तो मेरे प्रियो हम उस स्थान पर जा सकते हैं, अर्थात स्वर्ग जा सकते हैं। वहां पहुंचने पर हमारा सहायक स्वयं हमारी आत्मा का स्वागत करेगा, अपने पिता के साथ बैठने का अधिकार देगा। मेरे प्रियो, सही सफलता हम मनुष्यों के लिए एकमात्र यही हो सकती है। आज के अध्ययन से जो शिक्षा हम सबों के समक्ष निकल कर आती है, आज की इस अध्ययन में पवित्र आत्मा समस्त मनुष्य जाति को समझाना चाहता है कि उसने हमसे असीमित प्रेम किया है। अंत का दिन अत्यंत निकट है। परम प्रधान हमें पुनः यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 पद को स्मरण दिलाना चाहता है, जहां कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।